नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कट ऑफ और कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है, ऐसी भी बातें निकल करके आ रही हैं। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप लोगों का ये टीआरई 3.0 आप लोगों के लिए सुनहरा मौका रहने वाला है। और यदि अभी तक आप आवेदन नहीं किए हैं तो जल्दी आवेदन करें। साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों की आवेदन तिथि में आप लोगों का 2 दिन के विस्तार के बारे में बातें हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ आखिरी आपको मौका है, सिलेक्शन पक्का आपको टीआरई 3 में होना है। और क्या कुछ आपको खबर निकल कर के आ रही हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और यदि अभी तक चैनल को नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर के आ रहा है। दोस्तों, एक तो अपडेट है कि 40,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए दोस्तों ये आपको बहाली है, प्रधान शिक्षक की बहाली के बारे में आपको कहा गया है। प्रधान शिक्षक की बहाली 40,000 से अधिक पदों पर आपको होनी है। और मैं आपको बता दूं कि इनमें भी आपको 3 ही मौके दिए जाने के बारे में बातें कही गई हैं। और साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करें कि प्रधान शिक्षक की जो आपको एग्ज़ाम लेगा वो आपको बीपीएससी के माध्यम से आपको इसका एग्ज़ाम होगा और बीपीएससी ही इसका पैटर्न तय करने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है आपको जारी किया गया है। और इसके लिए हम लोग बात करें कि प्रधान शिक्षक कौन बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें तो जिनको 8 वर्ष का एक्सपीरियंस हो टीचिंग में, सरकारी स्कूलों में, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए आपको नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस होल्डर जो हैं उन्हीं के आपको योग्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है और भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर के आ रहा है। और ये अपडेट दोस्तों रजनीश कुमार जी की ओर से, जो कि न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, इनके ओर से आपको ये निकल कर के आ रहा है। और इनकी जो न्यूज़ होती है ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। मैं भी आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ और इनकी ओर से आपको अपडेट निकल कर के आ रही है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज़ 3 में फॉर्म भरने की आपको तिथि जो है बढ़ने वाली है। और ये तिथि आज रातों रात आपको बढ़ जाएगी। ये भी आप बात मान लीजिए कि जो आपको आज हम लोग बात करें कि शाम 9 बजे तक निश्चित रूप से इसके तिथि में आपको विस्तार देखने को मिलेगा। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि जो आपका तिथि रहने वाला है ये आपको हम लोग बात करें तो फरवरी का लास्ट आपको तिथि रहने वाला है। और देखिए आगे क्या कुछ खबर निकल कर के आ रहा है। अब तक रिक्तियों का रोस्टर आपको जारी नहीं होने पर आयोग आज ही तिथि बढ़ाने को लेकर ले सकता है फैसला, ऐसा कहा गया है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि आज ही तक ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तिथि है। जैसा कि आपको पता है कि 23/2024 तक आपको आखिरी तिथि है। विस्तारित तिथि अर्थात हम लोग बात करें कि अधिक पैसे लेकर के आवेदन करने की तिथि 25 तक निर्धारित की गई है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि लेट फाइन के साथ 25 तक फॉर्म भरने की आपको अंतिम तिथि है। लेकिन अब 2 दिन और फॉर्म भरने का आपको हो सकता है विस्तार, ऐसा आपको कहा गया है। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपको 2 दिन का विस्तार देखने को मिलेगा। कारण इसका है कि क्यों विस्तार होगा इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि 100% आपको गारंटी है कि विस्तार आपको होगा ही। और इसके लिए लेटर भी आपको आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम लोग बात करें तो इन्फॉर्मेशन आपको रात 8 से 9 बजे तक आपको आ जाने वाली है। अभ्यर्थी वर्ग के आधार पर विषयवार रिक्तियों के इंतजार में हैं अभी भी। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी ने आपको वर्गवार एक लिस्ट जारी किया गया था, लेकिन वो भी लिस्ट जो है आपको कहा जा रहा है कि आपको क्लियर लिस्ट नहीं है, कि यही आपको वास्तविकता है जो कि आपको ये फिलहाल की लिस्ट आपको जारी की गई है। लेकिन बीपीएससी उसमें कितने पदों पर वैकेंसी देगी ये आपको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है बीपीएससी की ओर से। और इसीलिए आपको ये बातें कही गई हैं। आज रात तक रिक्तियां जारी कर सकता है आयोग। सामान्य प्रशासन के कुछ विषय की रिक्तियां नहीं मिली थी आयोग को, ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक कुल 3,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो दोस्तों आपको लास्ट तिथि तक हम लोग बात करें तो लगभग आपको 3,70,000 या फिर मान लीजिए आपकी 4 लाख ही आपको आवेदन हुए हैं। तो भी हम लोग यदि तुलना करें टीआरई 1 और टीआरई 2 के तो उसके अपेक्षा आपको काफ़ी ही कम आवेदन हुआ है। टीआरई 1 के बारे में बात करें दोस्तों तो लगभग 8,41,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और टीआरई 2 के बारे में बात करें तो लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं पर टीआरई हम लोग 3 के बारे में बात करें तो मात्र 4 लाख आवेदन आपको हुए हैं। तो और
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको चांस नहीं मिलने वाला है? इसमें आपको बेहतरीन चांस मिलने का अर्थ मेरा कहना है कि आपको ये बेहतरीन मौका है, सुनहरा मौका है। इस बार कट ऑफ हाई जाने की संभावना आपको कम रहेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन भी इस बार आपको कम रहेगा। कंपटीशन कम रहेगा तो ऑब्वियसली है कि कट ऑफ भी आपका कम रहने वाला है। तो हम लोग बात करें कि जैसा आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि TRE 3 में कुल 86,474 पदों पर होगी बहाली। अब तक के आधार पर यदि हम लोग बात करें कि प्रति एक कैंडिडेट को चुनने के लिए 5 अभ्यर्थी आपस में टकराएंगे तो एक कैंडिडेट को नौकरी मिलने की बारे में बातें यहाँ पर कही गई हैं। लेकिन ऐसा तो आपको देखने को मिलता नहीं कि जितनी रिक्तियाँ आपको दिखाई जाती हैं और उतने पर बहाली ले लिया जाता हो, ऐसा भी तो आपको देखने को नहीं मिलता। तो मान कर चलिए कि एक पोस्ट पर यदि हम लोग फाइट के बारे में बात करें तो 6 कैंडिडेट आपको फाइट करेंगे। और निश्चित रूप से आप ये समझिए कि आवेदन में आपको 2 दिन की बढ़ोतरी होगी, तो कुछ और आवेदनकर्ता इसमें और ही आवेदन करेंगे। और जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं निश्चित रूप से आप आवेदन करिए, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन का आखिरी मौका मान सकते हैं। हाँ, TRE 4 और TRE 5 आएगा, लेकिन 1 to 5 के बारे में बात करें दोस्तों तो TRE 4 में इतनी वैकेंसी नहीं आएगी। 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में बात करें जो कि वैकेंसी TRE 3 में है, तो उन लोगों के लिए आपको सुनहरा मौका है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि BPSC की ओर से जो TRE एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं शिक्षक के लिए, ये आपको सभी राज्यों के कैंडिडेट हैं ये दे सकते हैं, इसमें आवेदन भर सकते हैं। उनको जनरल की सीट पर फाइट करना होगा। बाकी जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं वो आकर के आपको फाइट जनरल पर भी करेंगे। साथ साथ जो भी उनके कैटेगरी के अनुसार है रिजर्व सीटें उन पर भी आपको फाइट करेंगे। तो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पर भर्तियों के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको जारी किया गया था उसके अनुसार से हम लोग बात करें तो वो 1,04,000 के करीब में आपको भर्तियों के बारे में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिस्ट है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 8 और 10+2 के बारे में। लेकिन वास्तविक क्या है वो तो आपको अभी तक BPSC क्लियर नहीं जारी किया है कि वास्तव में वो कितनी पदों पर आपको भर्ती लेगी। यहाँ पोस्ट तो इतना दिखाया गया है क्या 86,000 पर ही आपको भर्ती लेगी या फिर कुछ और पदों पर बढ़ाया जाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि आप अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो घबराइए नहीं, इत्मीनान से आप आवेदन कीजिए। निश्चित रूप से 2 दिन का समय आप लोगों का बढ़ने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।